सर आप जहाँ बैठे हैं, उसके जी। बगल में तो है राम मंदिर, अयोध्या। अयोध्या श्री अयोध्या राम धाम, राम मंदिर। नाम तो सर उसके कुछ भी ले लो तो श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन चोरी का नाम लेने में हिम्मत नहीं हो रही सर लोगों की। बहुत तकलीफ देह है रविंद्र भाई ये चीज। देखिए मैं तो नहीं, मैं अपने को अब धार्मिक नहीं पाता, बहुत समय से नहीं पाता। मेरे पास सवाल थे, जब जो भी रेशनल होना शुरू होता है उसके पास सवाल पैदा होते हैं। और हमारा जो धार्मिक ताना बाना है वो जाहिर है उन चीजों के उत्तर नहीं देता आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी माँ बहुत ही सात्विक और धार्मिक अपने जीवन में रही। पूरा जीवन उन्होंने मतलब बहुत ही तपस्या, एक तपस्वी की तरह गुजारा। और एक मंदिर भी बना रखा है, हमारे घर में है, हम लोग उनकी स्मृति में उसकी संरक्षा करते हैं। मैं तो नहीं, मैंने आपको बताया कि मुझे अभी चीजें अपील नहीं करती, लेकिन उनकी आस्था थी, उनका सम्मान था, वो हम लोग करते हैं, पूरा परिवार करता है, मैं भी करता हूँ उस लेवल पे। लेकिन उससे इतर नहीं। लेकिन हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में राम नाम के शब्द का बहुत बहुत तरह बहुत नहीं। से और बहुत हमारे चाहे अनचाहे, हमारे रग रग में आप कहें, चारों तरफ वो बसा हुआ था। आपके यहाँ का एक कार्टून मुझे याद आता है, बहुत पुराना, हरियाणा की कि एक किसान जो है कह रहा है कि रे भाई, तैनू या नहीं, तैनू तो पंजाबी हो जाएगा, पता नहीं, जो आप में कहते हो कि तुझे ईद की राम राम। किसी अपने मुस्लिम पड़ोसी से कह रहा है। वो कार्टून है, मेरी निगाह में हमेशा आ जाता है कि ये रिश्ता था कि वो ईद की बधाई देने के लिए किसान जा रहा है, दूसरी ओर से कोई मुसलमान किसान आ रहा है, तो वो उससे कह रहा है रे भाई तुझे ईद की राम राम। तन्ना क्या बात तन्ना है, ईद की बहुत राम राम। मेरी आंख में बसा हुआ। तो वो हमारा वो रहा है। और इस तरह से हमारा सारा संबोधन जय राम, हमारे यहाँ जय राम बहुत यूज होता है, मतलब एक इधर दूसरे भी से। हाँ, यहाँ भी होता है वो सब। जयराम जी हाँ, की राम राम यही चलता है सर। तो ये श्री राम तो दूसरी तरह से राजनीतिक उद्घोष है एक्चुअली। जय श्री राम लगाना, श्री नहीं लगता था, राम से मोहब्बत थी। राम अस्तित्व में थे, और आदत में थे, सम्मान में थे, दुआ सलाम में थे, तो वो थे। और वो सबके मतलब जैसे मुसलमानों के अपने धार्मिक प्रतीक हैं, वो उनकी आदत में होते हैं, तो वो अस्सलाम वालेकुम या वो सब करते हैं। तो वो उनके बचपन से ही उनकी घुट्टी में आता चला जाता है, तो वो आदत में बदल जाता है। हम लोगों की आदत में ये था, ये अंतर हमारा उनका नेचुरल था, और इसमें कोई कड़वाहट नहीं थी, जैसा मैंने कहा कि ईद की राम राम हो रही थी। ये था हमारा समाज। जब राम को हमने राजनीति में बेचना शुरू किया, हमारे यहाँ एक महान कथित संगठन ने हिंदू धर्म पे कब्जा कर लिया, और हिंदू धर्म को एक्चुअली उन्होंने, जो इस्लाम का प्रयोग जिस तरह से पाकिस्तान में किया गया, उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की। जैसा पाकिस्तान में किया गया उससे एक राजनीति की गई, एक देश का टुकड़ा देश में बदल लिया गया धर्म के नाम पर, और फिर उन्होंने अपने यहाँ तमाम पाप किए, तानाशाहियां आई, बार बार फौजी शासन लगे, और धर्म का मतलब बिल्कुल मतलब बेजरूरी, बेतकल्लुफ और गलत और तानाशाही पूर्ण इस्तेमाल हुआ। और वहां के अल्पसंख्यक सब खतरे में चले गए उससे। बहुत उन सबके खिलाफ अत्याचार हुए, और अभी भी हो रहे हैं, और समाज में वो कड़वाहट है तो होंगे। वो चीज हमारे यहाँ अमल में आ गई। और राम जी का नाम जो है, और राम जी का व्यक्तित्व जो है, वो राजनीति के लिए फसल देने वाला औजार बन गया। और फिर जो कुछ हुआ हमारे आपके सामने है, पिछले 30-40 सालों में जो कुछ हुआ, उससे लोग शीर्ष सत्ता तक पहुंच गए देश भर में। जय श्री राम हो गया, बहुत सफलताएं मिली, लेकिन चूंकि उसका आधार ही गलत था, झूठ था। जब भी धर्म को जहां भी जिसने राजनीति में इस्तेमाल किया, हालांकि धर्म की जो व्याख्याएं हैं, रेशनल व्याख्याएं, उनमें माना जाता है कि अल्टीमेटली वो राजनीति के ही काम आता है। और इस तरह की चीजें प्रूव करती हैं उसको लगातार। पाकिस्तान में प्रूव हुआ, और अब भारत में भी प्रूव हो गया कि अल्टीमेटली धर्म को जो हम लोग रेशनलिस्ट की जो धारणा और तर्क है, उसको ये तथ्य प्रूव कर देते हैं, पूरी तरह से कंक्लूसिवली प्रूव कर देते हैं। और हमारे यहाँ हमने देखा 30-40 साल में कैसा बेशर्मी से इसका इस्तेमाल हुआ, कैसे समाज को जहर की घुट्टी पे पाल दिया गया। और फिर जाहिर है, जब आप एक झूठ, गलत और षड्यंत्रकारी रूप से किसी भी आस्था का उपयोग करेंगे राजनीति में, तो फिर उसकी शुचिता बचेगी ये सोचना तो
मतलब सिर्फ एक ऐसा हो सकता है कि आप आंखों देखा मतलब खुली आंखों से मक्खी निगल ले। आप जान रहे हैं मक्खी मुंह में जा रही है, लेकिन आप निगल रहे हैं आस्था के शिकार होके, तो वही हुआ। तो अब जो हो रहा, मुझे इसमें कोई, वो लोग भाई राजनीति कर रहे थे, उन्होंने राजनीति की, उन्होंने आपको छला, आपकी भावना को लूटा, आपकी आस्था का दोहन किया, राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की, आर्थिक सफलताएं प्राप्त की। राजनीति होती किस लिए? इस समय तो राजनीति नंगे रूप से सिर्फ आर्थिक सवालों पर केंद्रित, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास ज्यादा है उसकी ओर ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है उसकी ओर ज्यादा है, सीधा है। अब और जिसके पास नहीं है, जो देश के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, उसके पास कुछ नहीं। ये हो गया है। हम सब लोगों के पास नहीं है, तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। न एमपी है, न एमएलए है, न राज्यसभा है, न एमएलसी है, न कुछ है, न मंत्री है, न प्रधानमंत्री है। सब उनके हैं जिनके पास सब कुछ है। तो ये दौर बहुत ही क्रूर है, बहुत निर्मम है, बेशरम है, इसको कोई लाज शर्म नहीं है। इसलिए हम अब इन चीजों से क्या इन पर कहें और क्या न कहें, ये तो इसी तरह से इनके पर्दे फटने थे, फटेंगे, फटे हैं। पाकिस्तान में फटे हैं तो भारत में नहीं फटेंगे, वही कॉपी करने पे ये तो सोच से परे है। और या कहीं और जगह जहां ऐसा किया जा रहा होगा वहां नहीं फटेंगे, सोच से परे है। अब तो हर जगह दुनिया में इस सरल फार्मूले को इस्तेमाल कर लिया गया है। ट्रम्प साहब भी वहां ऑर्थोडॉक्स पादरी वगैरह को बुला के धार्मिक किताबों वगैरह का उल्लेख कराना, उस पूजा पाठ कराना, उसको टीवी को प्रचार, सब ने ये सब सरल फार्मूले हैं। मतलब समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज के जो विश्वास है, उन सब का राजनीति में दोहन कर, ये जो षड्यंत्र है राजनीति का, जो पैसे के लिए किया जाता है, तो पैसे के लिए किए गया षड्यंत्र मंदिर में पैसे की लूट नहीं करेगा। ये तो इसको सोचने का हमारे जैसे लोगों के पास तो कभी कोई कारण नहीं था। अब है कि दूसरों के पास नहीं बचा जो आस्था रखते थे, जो हमें सोचते थे कि ये चलिए ये लोग पता नहीं क्या है, इनको ये जो है ऐसी बातें करते जिनका कोई अस्तित्व नहीं। हम लोग नितांत अल्पसंख्यक रहे हैं अपने विचारों के साथ, लेकिन हमें मतलब इस पे कोई खुशी नहीं होती कि वो सब चीजें प्रूव होके सच साबित हो रही। बिल्कुल। तो ये चंपत राय के ऊपर सब लोग एलिगेशन लगा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि भाई कोई वो बनना चाहिए था, धर्मगुरु या इस तरह के लोगों को बनाना चाहिए था ट्रस्ट में। वो ट्रस्ट तो प्रधानमंत्री ने हाउस में घोषणा की थी, लोकसभा में उसकी तो खड़े होके। देखिए, किसानी जमात में एक कहावत है, मुझे वो लोग क्षमा करेंगे जिनकी जातियों जो जाति है उससे आहत होते हैं, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई है। जिस तरह की बात बोली हमारे समाज में है, ये गाली नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सम्मानजनक भी नहीं है। इस राइडर के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे समाज में किसान जातियों में ये बात समझ में है कि जो बनिया ब्राह्मण एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जातियों के दो सूचक हैं। वो जो हम लोगों के शास्त्रीय सूचक है वैश्य, ब्राह्मण का तो खैर ब्राह्मण ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो ब्राह्मण के कहने के भी बड़े प्रतिरूप हैं, कोई बाभन कह देता है, कोई बामन कह देता है, कोई मतलब इसके छोटे छोटे प्रतिरूप है भाई उस तरह के। तो इन दोनों के बारे में समाज में शंकाएं रही है, ये पहले से है किसान जातियों में, कि ये जो ग्रुप है ये हमें परेशान करता है, और मतलब उनको ये लगता है कि उनको छलता है, उनके साथ सौदे में, उनको ब्याज वाज के। हमारी पुरानी सिनेमा वगैरह में ये सब चीजें, मदर इंडिया जैसी फिल्मों में ये बहुत स्पष्ट रूप से आता है। सुखीलाला था ही सर वहाँ, उनके लोग हाँ जो आते थे तो किस तरह से छले जाते थे। तो इनको लेके संदेह का भाव हमेशा समाज में रहा है। अब आप जब समाज में इस तरह की चीजें बनाएंगे, एक आंदोलन करेंगे, आपने एक ट्रस्ट बनाया, और अगर आप इन चीजों की स्थापना उसमें करते हैं, क्यों नहीं उसमें सामाजिक हिस्सेदारी सबकी है? कोई जाट क्यों नहीं है उसमें? कोई राजपूत क्यों नहीं है उसमें? कोई कुर्मी क्यों नहीं है उसमें? कोई यादव क्यों नहीं है उसमें? इस देश में ये लोग इस देश के लोग नहीं है, ये धर्म इनका नहीं है क्या? मेरा तो कोई बात नहीं, मुझे आप खारिज कर दीजिए। रविंद्र का है ना, उसका हक कहाँ है, उसका हिस्सा कहाँ है? आपने कैसे अपने आप तय कर लिया? आप पूरे देश में ऐसा कर रहे हैं। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है, किस समुदाय से आते हैं?
आधे दर्जन से ज्यादा सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज आपने उसी समुदाय के कर लिए। तमाम आपने प्रमुख पोस्ट कर दी। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मुझे कोई बता रहा था कि उनके अलावा कोई नियुक्त नहीं हो सकता। आप जाति के आधार पर इस तरह के फैसले करेंगे? पहले हम राजनीति में सब तरफ देख रहे थे, खराब लगता था। होता है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, वो अपने सजातीय लोगों के लिए इसके लिए बदनाम है। उनको प्रमोट करने के लिए, उनको जिला देने के लिए, उनको जगह जगह पोस्टिंग करने के, ये सब क्या हो रहा है भाई? ये हम पहले तो ये था कि भाई मुख्यमंत्री होते थे तो उनके स्टाफ में हम 5-6 उनकी जाति के लोगों को दाएं बाएं देख लेते थे और इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन अब ये आपने इस सबको प्रचलन में ला दिया। ये सब चीजें फिर समाज में न सिर्फ ये जो हुआ है ये करेंगी, जो कर रही है। मैं उसकी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाता, मैं क्योंकि यहाँ था नहीं, ज्यादा चीजें नवीन को पता होंगी और जो लोग यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं उनको पता होंगी। लेकिन मैं इसके पूरे साइकोलॉजी और इसके पूरे आधार पर जाता हूँ। आपको दूसरे लोग काम के लायक नहीं मिलते। आपके पूरा जो पीएमओ है उसमें किन किन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। कई बार मुझे पिछड़ी जातियों वगैरह के छात्रों ने और टिप्पणीकारों ने लिस्टें भेजी हैं कि ऐसा वहां हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं। आदिवासियों वगैरह का तो आप सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी ऐसे पद, मुख्यमंत्री पद पर रख देंगे और उसके बाद उनके ही सब हक छीन लेंगे। अरे भाई, सबको समाज में सब जगह मौका दीजिए। ये तो आपका ही एरिया है, मेरा कोई उसमें दखल नहीं है। तो यहाँ से जब आपने एक राजनीतिक गलत काम किया कि धर्म को राजनीति में इस स्तर पर ले आए, लगातार आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप उसको संचालन के लिए जो कुछ बना रहे हैं उसमें सबको प्रतिनिधित्व से बाहर करके जो आप कर रहे हैं, ये चीज मुझे ये लगता है कि समाज में ऐसे असंतोष को जन्म देगी कि लोगों का आस्था से भी विश्वास चला जाएगा, जिसके बल पे आप आज वहां हैं। सही बात। ये मेरे कहने की बात नहीं है, जो लोग अब कह रहे हैं इस पर, वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी बहुत खराब बातें सामने आ रही। एक गाजियाबाद में जो सज्जन है, कोई त्यागी जी, जो बाबा एक किसी आश्रम में है, उनका कहना है कि वो चंपत राय जी के साथ दिल्ली में, जो इनका मेन हेडक्वार्टर पहले था, वहां काम कर चुके हैं लंबे समय तक। उन्होंने अपना पद भी बनाया। मैं उसकी नीटी-ग्रिटीज में नहीं जाता क्योंकि वो बहुत फूहड़ है और वो ऐसी चीजें करने के लिए कुख्यात है। लेकिन वो जो तथ्य है तो और शर्मनाक है। मैं डिटेल नहीं करूंगा, आप लोग स्वयं ढूंढ के उसको देखिए, क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरे आचरण में वो सब नहीं आता कि मैं इस तरह की निजी चीजों में जाऊं। लेकिन वो खतरनाक है बहुत, इसलिए मैं उसका सांकेतिक उल्लेख करना चाहता हूं। इस तरह की प्रवृत्तियां और इस तरह की गड़बड़ियां तभी पैदा होती हैं जब आप संकीर्ण होना शुरू होते हैं। आप इस तरह के ढांचे क्यों बनाते हैं जिनमें इस तरह की संकीर्णता सामने आए, इस तरह के आरोप लगने की गुंजाइश हो कि साहब वो सिर्फ एक 2 समुदाय का ट्रस्ट है और वो समुदाय इसके लिए कुख्यात है। तो मंदिर को ही लूटते हैं, हमेशा लूटते रहे। गजनी और वो सब तो बाद में आए, ये तो हमेशा से, हजारों साल से लूट रहे। तो आस्था की लूट न करिए भाई। बहुत ही कोमल विश्वास होता है लोगों का। सही बात। और इस भरोसे वो जिंदगी काट लेते हैं अपनी कठिनाइयों में। बहुत कठिनाइयां हैं समाज में, साधारण लोगों के लिए सदा रही है और उन्हीं के लिए बढ़ती चली जा रही है। और धोखा मत दीजिए, इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि उस विश्वास के ठेकेदारी आपने अपने हाथ में ले रखी है। सही बात। लोग तो खारिज हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये बात जरूर कहना चाहते हैं, ऐसा न कीजिए। ये हद हो गई है, बस यही कहेंगे। लूट तो सर लोकतंत्र की भी हो रही है। बिल्कुल होगी। वहां से आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या किया गया। अब तो तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने कह दिया कि ममता बनर्जी को ही हटा दिया है, किसी और को अध्यक्ष बना दिया। उधर शिवसेना में आप देख रहे हैं, वहां भी लूट मची है। ये तो खाली चंदे की नहीं, अब तो लोकतंत्र की लूट भी हो रही है सर। अच्छा, आपने सवाल उठा दिया। देखो भाई, देशवासियों, मित्रों, पत्रकारों, सब, आपने अपने समय में देखा, एडीआर जैसी संस्थाओं ने बहुत प्रयत्न पूर्वक आपके लिए डाटा जुटाया जो आपने नहीं जुटाया। 92% आपके एमपी करोड़पति हैं, जिस देश में 70% लोग बेहद गरीब है, जो हजारपति भी नहीं है। 70% लोग, सिर्फ 10% लोग इस देश में करोड़पति या पैसे वाले हैं।
20% बीच में जो नौकरी पेशा वशा होते हैं उनके टैक्स वैक्स कट जाते हैं, व्यवसाय में कुछ हल्की फुल्की मीडियम सफलता रहती है, मध्य वर्गीय आप कह लीजिए, जो शेयर मार्केट चलाते हैं और चलाते हैं, धर्म भी चलाते हैं, राजनीति भी चलाते हैं, समाज में जातियों के इस तरह से ताना बाना है कि उसमें बड़ी जातियों के कहलाने वाले लोग इसमें ज्यादा है, और वही लोग इस तंत्र के अधिकारों पर बैठे हैं। ये उन्हीं का बनाया तंत्र है। धर्म का तो सारा तंत्र आपके ही पास है, आप ही ने चलाया। जुडिशरी में सब आप ही हैं, मीडिया में आप ही हैं। इन सब की पोजीशन क्या है दुनिया में? क्या ख्याति है, क्या रैंकिंग है? ये काबिलियत कहाँ है? ये तो आपने द बेस्ट लोगों को समाज के बनाया था ट्रस्ट। ये क्या कर रहा है? कौन सी मेरिट है इनकी? किनको आपने डिमेरिट किया था और आपकी मेरिट क्या है? क्या न्यायपालिका आपने बनाई है? सारी दुनिया से लोग इस पर क्या कह रहे हैं, पता नहीं। आप लोग पढ़ते हैं अपने बारे में कि नहीं पढ़ते? अपने को महान खुद ही घोषित करने की घोषणाएं आपको महान नहीं बनाएगी महोदय। आप लोगों ने ये सारे इंस्टीट्यूशन सब आपके पास है, इसमें कोई गरीब आदमी शामिल नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है इसका निर्णायक, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है। माइनॉरिटी के लोग भी आपने गायब कर दिए, कहीं नहीं कहीं अपवाद स्वरूप एकाध। किसान जातियों का तो कभी कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, एकाध कहीं कोई आ गया तो वो भी निशाने पर रहा हमेशा। सब आप ही करते रहे। 80 साल से इस लोकतंत्र को आप ही लीड कर रहे हैं, जहां भी फैसले होने वहां आप हैं। क्या क्या बनाया है आपने? किस क्षेत्र में क्या बनाया है जो उल्लेखनीय कहा जाए, सिवाय चीजों को गंदा करने, बर्बाद करने और एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें नकारात्मकताओं की बाढ़ है। और अब आपने ये जो पूरा पॉलिटी बना दी है, करोड़पतियों की पार्टी है ये, तो साधारण लोग है ही नहीं। तो ये तो वहीं जाए, चुंबक की तरह वहीं खींचेंगे जहां माल है, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा। ये माल वाले माल में ही जाएंगे, माल खाने में ही जमा होंगे। माल वाले लोग जब 92% आपके जनप्रतिनिधि करोड़पति हैं, तो वो माल खाने में ही जमा होंगे भाई। इस बात को समझ लीजिए। और एडीआर जैसी संस्थाओं को चंदा दे के जिंदा रखिए। अब तो हमारे वो मरहूम नहीं है, सलाम उनको, जिनकी वजह से हम लोग भी जुड़े रहते थे जी। तो इन लोगों ने अपने पैसे से इस तरह की संस्थाएं बनाई, अध्ययन करके हमको दिया, हमको तथ्य दिखा दिए, और हम लोग बहुत खतरे में हैं। किसान जातियां, मेहनत करने वाले लोग, साधारण लोग, ये बहुतायत में है। जो देश है मेरी नजर में, हम सब लोग बहुत खतरे में हैं। इस बात को गंभीरता से सोचिए। और जो आपके छोटे छोटे से जाति और धर्म और इस तरह के दुराग्रह है, जब आप उसमें फंसेंगे तो इसी तरह से जाल में तड़पते हुए मिलेंगे जैसे आज मिल रहे हैं।